सुंदर भाव लिखा है कि चेती रे गुमानी रे जग में ओ जन्म ना मिले रे माया रे माया रे माया संग ना चले ओ माया संग ना चले रे भैया संग ना चले। ये माया चलने वाली नहीं है दादा। 10 से 16 गई खेल में, 20 गई है मधु की जेल में। महाराज 10 से 16 तो खेल में चली जाती है। हाँ 10 से 16 गई खेल में, 20 गई है मधु की जेल। और अब 40 पे महाराज 10 से 16 तो खेल में चली जाती हैं। 20 पे जैसे ही पहुंचे चकाचक जवानी आई। और जवानी जब आई, जवानी में कहू की मानी ना है, कहू की सुनी ना है। आगे भगवान की कृपा से 40 पे पहुंच गए। आगे 40 पे पहुंच गए और 40 पे भगवान की कृपा से शादी हो गई। हाँ घर में बीवी आई, बच्चे हुए। और जैसे ही 55 पे पहुंचे फिर तो कुछ दद्दा होता ही ना है। आगे लिखा स्याही गई सफेदिया में, तन की खाल सुकुड़ी सब जावे। सर्वप्रथम स्याही गई सफेदिया में। स्याही का मतलब होता शरीर की चिकनावट गई। हाँ स्याही गई सफेदिया में, तन की खाल सुकुड़ सब जावे। हाँ सफेदी आएगी, समझ लो दद्दा बुढ़ापो आएगा। हाँ और आजकल मैंने देखे 15-15 साल के लड़कन के सफेद बार हो गए का बुढ़ापो नहीं पे आएगा। हाँ स्याही गई सफेदिया में, तन की खाल सुकुड़ सब जा। और बंदर जैसा मुख हुई जावे, बंदर जैसा मुख हुई जागे, डगमग नारी रे माया रे माया रे माया संग ना चले, माया संग ना चले रे भैया संग ना चले। अब आगे बड़ा सुंदर भाव दिया श्रोताओं। क्यों कहता है मेरा मेरा रे मन मूर्ख कोई न तेरा। दद्दा का तो है गजू लड़का मेरो। हाँ दद्दा का तो लड़का मेरो। हाँ दद्दा का तो न थी मेरो, लेकिन कोई किसी का नहीं है। क्यों करता है मेरा मेरा वे मन मूर्ख कोई न तेरा। और आखिर है परलोक में तेरा,
दौलत कभी साथ जाने वाली नहीं है श्रोताओं। मेरा कहने का मतलब है, मेरा कहने का भाव एक है कि जो भी इस पवित्र भूमि पर आया है उसे जाना है तो काय को मरे जा, तो बस भगवान को भजन करते चलो। हाँ, और भगवान का भजन ही जरूरी है? अभी आप श्री शास्त्री जी के द्वारा बड़ी सुंदर पावनमयी कथा का श्रवण पान कर रहे थे, बड़ा सुंदर भाव दिया। आप सुन रहे थे आत्मदेव की पावनमयी कथा, आत्मदेव की पावनमयी कथा का श्रवण पान कर रहे थे। श्रोताओं, अब समझ ले अध्यात्म दृष्टि से आत्मदेव क्या है। उसकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, उसके पुत्र थे दो गोकर्ण और धुंधकारी। ये है क्या आत्मदेव? क्या है? अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो ये आत्मदेव रूपी अपना शरीर है, आत्मदेव रूपी इतना शरीर है अपना। और महाराज जब बुढ़ापा आता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो मन में विचार आता है कि अब तो मर जाए। और जिसके लिए धुंधली नाम की स्त्री ब्याही हो, भला वो कैसे अपना जीवन यापन कर सकता है? आप बता दो। आंखों से जब कम दिखाई देने लगता है, मन में विचार आता है कि हे भगवान अब यंत्र समेट ले, वो अब कुछ होता ही ना। और जिसके लिए धुंधली नाम की स्त्री ब्याही, भला वो कैसे जीवन यापन कर सकता है? मेरे श्रोताओं, पुत्र दो है लेकिन दोनों की रास्ताएं अलग अलग। एक बात और बता दे श्रोताओं, संतान चाहे तो पिता को सिंहासन पर बैठा सकती है, और संतान चाहे तो महाराज मिट्टी में मिला सकती है। मेरे श्रोताओं, एक बात और कहें, कछु लोग यहाँ से पवित्र भूमि से चले जाते, भगवान की ओर रम जाते हैं। कछु लोग ये कहते हैं कि जे खत्म होएगो फलानो चलो, वो कहाँ चलोगो? स्वर्ग में। एक बात और बता दे श्रोताओं, जब कोई खत्म होता है और कार्ड छपते हैं तो उसमें क्या होता है? लिख दिया जाता है स्वर्गीय फलाने सिंह। आपको क्या पता है कि जो स्वर्ग में गए या नरक में गए? ये अपनी मनसा है। लेकिन एक बात याद रखना, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। स्वर्ग के भी 4 लक्षण बताए गए और नरक के भी 4 लक्षण बताए गए। बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि कपड़ा मेले सर पे करज। अगर वस्त्र भले ही फटे पुराने हो लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। कपड़ा मेले सर पे करज, घर में कुलक्षणी नार। बेवकूफ औलाद होवे तो नरक के लक्षण 4। कपड़ा मैले सर पे करज। परीक्षित महाराज, आप यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, अगर जिसका आपके ऊपर कर्जा है वो बड़े समाज में तुम्हारी बेइज्जती कर देगा, तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। ये भी एक नरक का लक्षण है कि कपड़ा मैले सर पे करज और घर में कुलक्षणी नार। श्रोताओं, कहा भी गया है कि पत्नी चाहे तो पति को सिंहासन पर बैठा सकती है, और पत्नी चाहे तो जहां पर आप बैठे हो आप वहां पर बैठने योग्य ना रखे। कि बेवकूफी औलादी होवे तो नरक के लक्षण 4। ऐसे कौन से भैया हैं हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपने माता पिता के सुबह चरण स्पर्श करते हैं? जरा हाथ खड़ा कर देना। कोई है जो अपने माता पिता के पैर छूता हो? कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कथा सुनने के लिए आओ तो कल से पैर जरूर छू करके आओ, क्योंकि आशीर्वाद लेकर के अगर आओगे ना तो कथा में और ही आनंद होगा। ये तो महाराज नरक के लक्षण 4 रहे दादा, ये स्वर्ग के भी लक्षण 4 बताए गए कि नाज पुराना घी नया। कि नाज पुराना घी नया,
घर में सुलक्षणी नार समझदार औलाद होवे तो स्वर्ग के लक्षण चार। मेरे श्रोताओं एक बात और बता दे श्रोताओं, जिस भाई ने माता पिता का सम्मान करना सीख लिया, जिस भाई ने अपने माता पिता बुजुर्गों का और जो भी रिश्तेदार है उनका सम्मान करना सीख लिया, समझ लेना उनका बेड़ा पार हो जाएगा। एक बात और बता दे, आजकल ये जो अपना संसार जो टिका हुआ है वो 7 चीजों पर। कौन सा? अपना मतलब। अगर मतलब दद्दा हुई है तो तुम्हारे पास में बार बार जाइए, और मतलब खत्म भाव जा, हमें कोई मतलब ना है। जगत में मतलब को व्यवहार, पुत्र कमाई करधन लाभे तो माता करती प्यार, और पिता कहे ये पूत सपूता अकल बंद होशियार, और पत्नी मांगे वस्त्र आभूषण जिन्हें लायक न दे तो जिम घोड़ा ले तो बिगाड़। जगत में मतलब व्यवहार। आजकल महाराज सब मतलब को रह गए। एक बात और बता दे श्रोताओं, एक लड़का रहे, लड़का एक बाबा जी चले, वो गलियों गलियों में आवाज लगाने लगे, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। और तब तक हमारे जैसे सोनू भैया ऑर्गन पे बैठे ऐसे ही मोटे ताजे रहे, वे बाहर निकल के कहे बाबा जी तुम बाबा हो या बबाल हो? बोले क्यों? बोले जी ये क्यों कह रहे झूठी दुनिया? तुम्हें ये पता होना चाहिए मुझे बहुत पत्नी भी चाहती है, हाँ, और मेरे पिताजी तो हमें बहुत चाहते हैं, मैया तो मुझे बहुत मानती है, भाभी भाभी तो इतना प्रेम करते तुम मेरे भैया तो नहीं करते। बाबा जी ने कही लाला एक बात बताओ तुम करते क्या हो? बोले कछु नहीं बाबा जी, दिन भर तो पड़े रहते हैं और शाम हुई उठाई राइफल पहुंच गए हाईवे पे, एक दूसरे को गिराओ लूटो ले आए। जैसे इतने शब्द सुने बाबा जी ने की लाला एक बात कहे, कहो थोड़ा बुरा ना लगे तो हम जरूर कहें। बोले कहो? बोले ला ये तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारी दौलत को चाहते हैं। बोले कैसे बाबा जी? तुम्हें पता नहीं है बाबा जी, जब तक मेरी माँ अपने हाथ से भोजन ना कराए दे तो लो मेरी मैया भोजन ना कर, तो पिताजी चलो दिन में 4 ना देख ना ही लेते हैं तो लो तो मानते ही ना है, और पत्नी तो मेरे संग ही ना है, छोड़ो चाह तो है। बोले एक बात कहे, तुम्हें पता लग जाए तो ये तुम्हें चाहती है या फिर तुम्हारी दौलत को? बोले बाबा जी जू पतो चल जाए तो हो सब कुछ कले से ही दूर हो जाए। बोले एक काम करो हमारे आश्रम पर आने जाने लगो। बोले अच्छा? बोले बिल्कुल, एक काम करो आश्रम पर आओ। मेरे श्रोताओं महात्मा जी ने उस बेटा को आश्रम पर बुलवाओ। आश्रम पर आने जाने लगा, उसे श्वास खींचने की विद्या सिखाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे श्वास खींचने की विद्या में निपुण हो गया। बेटा से कही बेटा जाओ आंगन में, और पहले के जो खम्मा जो गढ़ते बहुत मोटे ताजे होते, बोले उसी में पैर फंसाना और गिर जाना, श्वास खींच जाना, समझ लेना, उसके बाद देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। मेरे श्रोताओं बाबा जी ने जब इतनी कही तो लड़का बोलो कहे बाबा जी जब हम जू कर ली तक बाद का हो? बोले सुनो बीच में मत बोलो, हाँ एक काम करो जाओ, जब तुम पड़े रहे हो बोले बाबा जी काम करियो आए जाइयो ना जल्दी न, तुम आए ना तो तोलो तोलो शमशान घाट पर हाँ चलाए तो जावे। बाबा जी ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। वो लड़का वहां से चलो, और माता हो घर में छप्पर डरो रहे, छप्पर भाई खम्मा में पैर फंसाए और एकदम से धड़ाम से शाम को गिर पड़े। जैसे ही गिरे धर्म पत्नी ने कही स्वामी जी इधर देखो। स्वामी जी कहाँ देख बे तो रखे गए, हाँ अब्बा ने बनाई रहे माता खीर और पुड़ी। मन मन में सोची कि अब जिंदगी भर को रोनो तो है ही, हाँ और भूख लगी है और भूखे रो नहीं जाते है, और दद्दा माताओं बहनों को रोए को तरीका और अलग होते है। हाँ अगर आदमी मरे ना तो घुसन तक मर जाए, अगर मरो ना हो तो मर जाए। मेरे श्रोताओं धर्म पत्नी ने खूब खींच के खीर और पूड़ी खाई, पर के सोए गई, और जैसे ही रात में सवेरे के टाइम 3 बजे और माताओं एकदम से रोने लगी। पिताजी को जगाया, पिताजी
ये कुछ बोलते भी नहीं है। अब माताओं जो भी उनके पास में आया, मैया आई बेउरवन लगी, पिताजी आए बेउरवन लगे, रोए सब अपने मतलब से रहे, रोए तो कैसे रहे। सब अपने मतलब से रोए रहे, कैसे रहे कि मैया तब रोई कि बोली है, अब घर में तुम ही कमाते थे बेटा, और तेरे पीछे जिस सब घर के हाय बैठे बैठे खाते थे। लाला तेरे पीछे जो सब घर के बैठे बैठे खा रहे, कहाँ गए, लौटिया वापस। हाँ, धर्म पत्नी बोली, स्वामी जी मैं नई नई रोज नेट की साड़ी पहनती हूँ, अब कौन देगा। पिताजी तोला बोले उठे, अब घर में कौन कमाएगा। और पत्नी तोला बोली उठी, मोई कौन साड़ियां लाएगा। धर्म पत्नी आई बेउरवन लगी, भाभी आई बेउरवन लगी। भाभी बोली लला देवर तुम्हें हम जितनो चाहत आती उतनो काऊ को ना आए, सब अपने मतलब से। और वो लड़का जो रहे माता सुन रहे हो, लड़का सुन रहे हो, हमें देखो, हमें जे नहीं मतलब दौलत से प्रेम करते हैं। तब तक सुबह भाओ तो सब लोग ने जानी के फलाने को लड़का खत्म होएगा, तो सब लोग एकत्रित हो गए। जब एकत्रित हुए तो मरने के बाद में बहुत जल्दी पड़त हुए, धीरे 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 उनको इंतजाम होने लगो। गांव के लोगों ने की चलो एक काम करो, इनकी लेस उठाओ और रखो, चलो। अब बे पाए जो रहे माताओं वह खम्मा में फंसे रहे, तो धर्म पत्नी से कहिए कछु लेके आओ जो खम्मा काट दे। धर्म पत्नी बोली भैया एक काम करो। बोले का? बोले जे तो चले ही गई, खम्मा लगे हुए वालू हो तो बू चलो गो, ऐसो करो जो पाई काट दे। लड़का ने मन में विचार करो, हमें जा लगत है अगर लकड़े है रहे पाए तो महाराज मेरे पाँव कट जाए, तो भगवान की कृपा से थोड़े नरम कर दे। हाँ और देखो देखो बोले काहे, बिल्कुल ठीक है, एक काम करो अब ऐसे उठाए ले। लड़का मन में विचार करने लगे जब बबुआ के चक्कर में हम पागल बनिए, अब तो गए कामते हैं। और तब तक इधर से बाबा जी ने गलियों गलियों में आवाज लगाने लगे। बाबा जी गलियों गलियों में आवाज लगाने लगे कि कोई दवा कराए ले और फ्री में, और हम फ्री दवा दे देते हैं, एक ही खुराक और दवा दे के और मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गांव के लोगों अगर कोई खत्म होएगा हो एक ही खुराक में मुर्दा टकाटक न चले तो मतलब हमें से बाबा जी ने कही। गांव के लली लला छोटे छोटे भाग खड़े भाई, जैसे ही गलियों गलियों में आवाज लगाई, छोटे छोटे बालक ले भाग खड़े भये। बाबा जी बोले क्या हुआ? बोले अबे एक टरक गो, चलो जल्दी चलो। अब बाबा जी को माताओं पैदल उन्हें चलन दो, लली ललन ने बखा पर रख लो, जहां पर पुत्र की लहस पड़ी हुई थी वहीं पर जाकर पहुंचाया। बाबा जी एक काम करो, यही मर गया है इसे जिंदा कर दो, ये भैया रोज हमें मतलब बिस्कुट खवाओ कर दो।
हाँ, तब तक महाराज बाबा जी बोले हटो पीछे हटो। उनमें तो एक बुजुर्ग रहे बे खड़े हुए, कहे बाबा जी तुम बाबा हो या बवाल हो? बोले क्यों? अब तक तो हमने जो देखो ही नहीं कोई आदमी आए वो मुर्दा को जिंदा कर दे। बाबा जी बोले अगर जिंदा ना होवे तो तुम कहियो। दद्दा बोले सुनो बाबा जी, अगर लड़का जिंदा ना हो तो जो चांद के जितने बार है और जितने जो दाढ़ी में है सब घुटवाए के तुम्हें भेजे हम। बोले बिल्कुल। जवाब दिया एक काम करो घर में जाओ, एक कटोरे में दूध भर के लेके आओ। पहले को एक कटोरा जो हो तो दद्दा कम से कम 1 लीटर दूध आ जाता, और आज की कटोरा देख ले तो 100 ग्राम दूध ना आए। हाँ, परिवर्तन हो गया। पहले के कटोरा में कम से कम 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध मंगवाया और दूध मंगाए के सामने रख लो और झोली में हाथ डालो, थोड़ी सी राखिया निकाली और डाल दी। सुनो सभा के लोगों, इसमें मैंने क्या डाला? सब लोग बोले बाबा जी तुमने डाला, हमें क्या मालूम। बोले इसमें मैंने जहर डाला, जहर। उनकी मैया को बुलाया, इधर आओ, एक काम करो। कहो बाबा जी तुम अब मरवे के लिए हो, एक काम करो जो तुम पी ले तुम मर जाओ, तुम लड़का जिंदा हो जाए। मैया बोली लला बाबा जी मैं नहीं मरना चाहती। क्यों, क्या कारण है? बोले अगर हम मर गए तो जूटू करा बैठो, जय कोई पानी की पुछैया ना है, मैं नहीं मरना चाहती। बोले कोई बात नहीं। पिताजी के पास गए, दादा एक काम करो, तुम अब तो तुम 1 साल बाद जाने वाली हो, तुम पी लियो, तुम मर जाओ, लड़का तुम जिंदा हो जाए। दादा बोले बाबा जी मैं नहीं मरना चाहता। बोले क्यों? बोले अगर हम मर गए जब टुकरिया कोई बूझ कर बेवारो ना है। और दूसरी बात, अरे मेरे 5 हते एक मरियो, हम जा जाने मेरे 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं मरना चाहते। तब तक न मर जाओ। उनकी धर्म पत्नी को एक काम करो, तुम पी लो और तुम पी लियो, तुम मर जाओ, तुम्हें मतलब ये पति महाराज जिंदा हो जाए। धर्म पत्नी ने बोली बाबा जी एक बात बता, हम पी लिए हम मर जाए तब इनको का चादर हो जाए, मेरे तो होए चले आई जो मरियो कोई बात नहीं, हमको अंत ही देख लिए। हाँ मेरे तो होए चले आई। भाभी को नंबर जाओ, तुम पी ले। बाबा जी तो कही बाबा जी वो मैं क्यों पीऊं? पिया सोच को मरिया वो मेरे तो जुदे को साथ हथ को है। हाँ बाबा जी बोले एक बात बताएं। बोले कहो? बोले सुनो। बाबा जी ने जवाब दिया कि बाबा जी बोले और हमें बता क्या हमें पीले थबरा दियो। लली लला भाग खड़े भय बाबा जी तुम पी ले तुम मर जाओ, तुम्हारे आगे नाथ न पीछे पका, तुम्हारे तो कोई रोए उबारो ना। बाबा जी बोले हम समझ गए कि बाबा जी बोले और हमें बता क्या हम पीले थबरा जियो। और तब सब चिल्लाए के बोली उठे और तुम ही बढ़िया बाबा जियो। बाबा जी एक काम करो, तुम पी ले तुम मर जाओ। हाँ मेरे भैया जिंदा हो जाए। हाँ बाबा जी बोले अच्छा हम समझ गए, हम समझ गए। श्रोताओं सब लोग कहने लगे एक बात बता बाबा जी तुम पी लो। बाबा जी ने वो कटोरा उठाए के माता एक ही सांस में 1 लीटर पी गए। और जब पी गए तो लला के कान में कही कहे लला अब काहे के लिए सोए रहे हो, अब तो सब कुछ तुमने देख लो। वो लड़का जब खड़ो भाओ उसी समय वह लड़का आगे को चलो तो धर्मपत्नी बोली स्वामी बोले कोई किसी का नहीं है। पिताजी बोले
जवाब दिया कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के कोई हमारा। ये देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, न हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के। मेरे श्रोताओं, सभी भक्तों कि काना ओ तेरी ऊंची अटरिया, अरे छलिया ओ तेरी ऊंची अटरिया, मिलन कैसे होए, मिलन कैसे होए। कान्हा तेरी ऊंची अटरिया, मिलन कैसे होए, मिलन कैसे होए। हमें जे लगत है, वैसे आप लोगों को आवाज साफ जा रही है साउंड के द्वारा, समझ में आ रहा है? समझ में आते हो तो बोलत काहे नहीं दत्ता है, बोलो। छलिया तेरी ऊंची अटरिया, मिलन कैसे होए, मिलन कैसे होए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए संत